हेलो एवरीवन, म्यूज़ म्यूजिक स्टार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको सुमेलित करना है आपको। करिए, सुमेलित कीजिए कलाकार और उनके पुरस्कार को। एक तरफ दिया भारत रत्न, बी पद्म विभूषण, सी पद्म विभूषण, डी ग्रैमी अवार्ड। और एक तरफ दिया है विश्वमोहन भट्ट, शांता प्रसाद, भीमसेन जोशी एंड जसराज। अब आपको पता करना है कि भारत रत्न किसको मिला है, पद्म भूषण किसको मिला है, ग्रैमी अवार्ड किसको मिला है। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 3-2, यानी भारत रत्न भीमसेन जोशी को मिला है, पद्म भूषण शांता प्रसाद को मिला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। संगीत रत्नाकर में कितने अलंकार बताए गए हैं? ए 62, बी 63, सी 68, डी 64। संगीत रत्नाकर जो ग्रंथ है शारंग देव जी द्वारा लिखित है, इसमें आपको बताना है अलंकार कितने बताए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 63। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। किस ताल में त्रिताल जैसी सम संख्या है? ए मध्यमान, बी आड़ा चौताल, सी दीपचंदी, डी एकताल। आड़ा चौताल की बात करें तो इसमें 14 मात्राएं होती हैं। दीपचंदी की बात करें तो इसमें भी 14 मात्रा होती है। एक ताल की बात करते हैं तो इसमें 12 मात्रा होती हैं। और अगर हम बात करें मध्यमन ताल की, कितने विभाग होते हैं मध्यमन ताल में? 4 विभाग होते हैं। दीपचंदी में मध्यमान की अगर हम बात करें तो ये 16 मात्रा की होती है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके, मध्यमान ताल 16 मात्रा की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महाभारत कालीन संगीत जो उत्सव होता था वो क्या कहलाता था? पुष्प, समज्जा, सी गाथा, डी गात्र। पुष्प, समज्जा, गाथा या फिर गात्र। महाभारत कालीन जो संगीत उत्सव होता था वो क्या कहलाता था? पुष्प, समज्जा, गाथा या फिर गात्र। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पुष्प जो है वो नृत्य है, वैदिकालीन नृत्य है। समज्जा जो है एक उत्सव है। अगला क्वेश्चन आता है, पखावज में अवधी घराने के संस्थापक कौन माने जाते हैं? ए रमाकांत पाठक, बी स्वामी पागलदास, सी अयोध्या प्रसाद, डी राम नयन। पखावज में अवधी घराने के संस्थापक कौन माने जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शांता प्रसाद, जिसका नाम स्वामी पागलदास भी आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, धौंसा। धौंसा क्या है? एक लोकवाद्य है और ये किस प्रकार का है? ए नगाड़ा, बी पखावज टाइप का है, सी नाल टाइप का है या डी तबला की तरह है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? नगाड़ा। धौंसा जो है एक लोकवाद्य नगाड़े की तरह होता है। ओके, ये देखिए, इसका धुमसा नाम भी आता है। यह एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। इसका मोस्टली इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? वेस्ट बंगाल में और उड़ीसा में। इस यंत्र को बनाने के लिए क्या किया जाता है? लोहे, लकड़ी और चमड़े का प्रयोग किया जाता है और 2 डंडियों का प्रयोग किया जाता है। कई बार आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि धुमसा जो है यह किस वाद्य की कैटेगरी में आता है, कैसा वाद्य है, चमड़े से निर्मित होता है, अवनद वाद्य है और कहाँ पे है, धुमसा कहाँ का वाद्य है, ये ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। पश्चिम बंगाल अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप उड़ीसा को क्लिक कर सकते हो। वैसे ये मोस्टली पश्चिम बंगाल का ही है। ओके, धौंसा भी बोल सकते हैं इसको, धुमसा भी बोल सकते हैं और ये अवनद वाद्य की श्रेणी में आता है। पश्चिम बंगाल इसकी यूज़ किया जाता है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संगीत वाद्य के लेखक कौन है? ए
सत्यनारायण वशिष्ठ, बी सुरेश तलवरकर, सी पंडित लाल मणि मिश्र या डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पंडित लाल मणि मिश्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मणिपुरी नृत्य के साथ किस वाद्य की संगति की जाती है? ए तबला की, बी मृदंग की, सी पुंग की या डी करताल की? मणिपुरी नृत्य के साथ किस वाद्य की संगति की जाती है? ए तबला, बी मृदंग, सी पुंग, डी करताल। तो सही आंसर इसका क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, पुंग। तबला अवनद वाद्य है, मृदंग अवनद वाद्य है, करताल घन वाद्य है और पुंगी ये आता है सुशील वाद्य। अगला क्वेश्चन आता है, तबले के लिए सबसे बेस्ट जो लकड़ी होती है वो कौन सी होती है? ए विजयसार, बी नीम, सी शीशम, डी कटहल। विच वन इज द बेस्ट वुड फॉर मेकिंग तबला? ए विजयसार, बी नीम, सी शीशम, डी कटहल। विजयसार, नीम, शीशम, कटहल। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विजयसार। ओके, तबले के लिए जो सबसे बेस्ट लकड़ी मानी जाती है वो विजयसार की मानी जाती है। अगला क्वेश्चन आता है कि कायदे के लिए प्रचलित सबसे प्रचलित जो घराना है वो कौन सा माना जाता है कायदे के लिए? ए दिल्ली, बी लखनऊ, सी बनारस, डी फर्रुखाबाद। कायदे के लिए प्रचलित घराना जो है वो कौन सा माना जाता है? ए दिल्ली, बी लखनऊ, सी बनारस, डी फर्रुखाबाद। इसके अगर हम करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो कायदे के लिए जो सबसे प्रचलित घराना माना जाता है वो माना जाता है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। ओके, दिल्ली विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पखावज आधारित इनमें से तबले का घराना कौन सा है? ए पंजाब, बी बनारस, सी लखनऊ, डी दिल्ली। पखावज आधारित बताना है, पखावज आधारित बताना है कौन सा इनमें से तबले का घराना? पंजाब है, बनारस है, लखनऊ है या दिल्ली है? पखावज आधारित तबले का घराना, देखो पखावज आधारित अगर हम देखें तो पंजाब में क्या होता है, मिट्टी के आटे का लेप लगाया जाता है, आटे का लेप लगाया जाता है, वो पखावज पर आधारित है। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा माना जाता है? ए कुचिपुड़ी, बी मणिपुरी, सी ओडिसी, डी कथकली। केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा माना जाता है? केरल का कुचिपुड़ी की बात करें तो आंध्र प्रदेश का है ये, मणिपुरी मणिपुर का है, ओडिसी उड़ीसा का है, कथकली की बात करें तो ये केरल का आ जाता है। ठीक है, ये देखिए पिक्चर में कथकली नृत्य की पिक्चर है ये कथकली नृत्य होता है, केरल का है ये। ठीक है,
इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कथकली के बारे में। इसमें हमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या याद करनी है कि कथकली के साहित्य रूप को आटक कथा कहा जाता है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, रंगीन वेशभूषा पहने कलाकार गायकों द्वारा गाए जाने वाले कथा संदर्भ हस्त मुद्राओं, नृत्य, नाट्य द्वारा अभिनय प्रस्तुत करते हैं। इसमें जो आर्टिस्ट होता है वो ना तो संवाद बोलता है और ना ही गीत गाता है। ओके, कलाकार गायक गण वाद्यों के वादन के अट कथाएँ गाते हैं, यानी कि केरल में अट कथा ऐसे लैंग्वेज यूज़ होती है ना, केरल की लैंग्वेज आपको पता ही है। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या याद करने वाला कि कथकली के साहित्य रूप को अटक कथा कहा जाता है। ओके, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, कथकली कहाँ का नृत्य है, केरल का है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, अटक कथा याद रख लेना। और क्या करते हैं इसमें कलाकार जो होते हैं वो ना तो संवाद बोलते हैं और ना ही गीत गाता है। ओके, इसमें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे कुछ लिख नहीं रहा। इसमें जो अभिनय का विषय होता है वो भारतीय पुराणों और इतिहास से लिया जाता है। ठीक है, कलाकार उन्हीं पे अभिनय करके दिखाते हैं। कथा का विषय की अगर बात करें, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस नृत्य का विषय भारतीय पुराण और इतिहास से संबंधित है। भारतीय पुराण और इतिहास से संबंधित है, तो आप क्या बोलोगे, कथकली। ठीक है, और चीज़ देख लेते हैं कथकली के बारे में। कथकली का जो रंगमंच होता है वो ज़मीन से ऊपर उठा हुआ एक चौकोर तख्त होता है। अब इसे क्या बोलते हैं, रंगवेदी या कली या रंगू, कली ये रंगू कहते हैं। किसका, कथकली का जो रंगमंच होता है। कथकली की प्रस्तुति रात में होने के कारण प्रकाश के लिए भद्रदीप जलाया जाता है। कथकली के प्रारंभ में कतिपय 4 अनुष्ठान किए जाते हैं। वो 4 अनुष्ठान कौन कौन से होते हैं, केलिकट्टू, अरंगू केली, तोड़ियम, वंदन श्लोक। ठीक है, ये प्रारंभ में कुछ चीज़ें की जाती हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, अनुष्ठान किए जाते हैं। केलिकोट्टू, कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। अरंगू केली, ये जो है किस नृत्य से संबंधित है, अरंगू केली किस नृत्य से संबंधित है, या मंजूतल किस नृत्य से, वंदन श्लोक किससे संबंधित है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, मंजूतर हो जाता है, उसके बाद नाट्य प्रस्तुति होती है। पद्य को पढ़कर कथा का अभिनय किया जाता है। धनाशी नाम के अनुष्ठान के साथ कथकली का समापन होता है। याद रखिएगा, इसमें अनुष्ठान होते हैं। ओके, और कथकली नृत्य का जो समापन होता है वो धनाशी नाम के अनुष्ठान से होता है। और इसमें अनुष्ठान और कौन कौन से हैं, केलिकोट्टू, रंगू केली, तोड़यम, वंदन श्लोक, पुरपाड़, मंजूतल। ठीक है, सबसे पहले मंजूतर होता है, उसके बाद नाट्य की प्रस्तुति होती है। ओके, और रंगमंच जो होता है, रंगीन रंगमंच, उसे रंगमंच से याद रख लेना, रंगवेदी या कली या रंगू, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना इनको। कथकली की प्रस्तुति रात में होती है। ओके, चलो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसमें जो मैंने डिस्कस किया आपसे। अभी कथकली आर्टिस्ट बताती हूँ जिनको पद्मश्री मिला हुआ है। ये हैं आपके सामने, नलिनी नाम है इनका, मलिनी है आई थिंक, नलिनी ऐसा कुछ नाम था इनका। ये कथकली आर्टिस्ट है। ठीक है, हाँ, मिलना सावलिनी, सॉरी, इनको पद्मश्री से सम्मानित कलाकार है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक भी करना एंड शेयर भी करना। थैंक यू।